नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश से आई एक अहम खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो बीएड डिग्री वाले शिक्षक परिषदीय स्कूलों में, मतलब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में क्लास 1 से 5 पढ़ा रहे हैं, उन्हें अब एक 6 महीने का स्पेशल ब्रिज कोर्स करना होगा। हाँ, और ये फैसला मतलब अचानक से नहीं आया है। इसका सीधा कनेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आदेश से। बिल्कुल। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि आखिर ये कोर्स क्यों जरूरी हो गया और इसका शिक्षकों और प्राइमरी एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा। सही कहा। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें साफ कहा गया था कि सिर्फ बीएड की डिग्री क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मतलब पर्याप्त योग्यता नहीं है। अच्छा। इसी एक फैसले ने ये पूरी स्थिति बना दी और अब यूपी सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 30,000 शिक्षक हैं जो इससे सीधे तौर पे प्रभावित होंगे। हाँ, आंकड़ा काफी बड़ा है। ये वही शिक्षक है ना जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले से जुड़े थे। जी हाँ, ज्यादातर वही शिक्षक हैं जो उस भर्ती प्रक्रिया में बीएड योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाहिर है उनकी नियुक्ति और उनकी योग्यता पर एक सवाल खड़ा हो गया था। तो ये कोर्स आप कह सकते हैं उस स्थिति का एक समाधान निकालने की कोशिश है। ठीक है। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सरकारी आदेश की मुख्य बातें हैं, फिर ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मतलब NIOS, उसकी क्या भूमिका होगी ये भी है, जी। शिक्षकों को इससे क्या फायदा होगा और इस कोर्स का असली मकसद क्या है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस पूरे मामले के हर पहलू को टटोला जाए। ये ब्रिज कोर्स आखिर है क्या भला, क्यों लाया जा रहा है, उन 30,000 शिक्षकों के करियर का क्या होगा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, यूपी की प्राइमरी शिक्षा की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पर इसका क्या असर दिखेगा। हाँ, ये आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हो क्या रहा है, सरकार का फैसला क्या है, कौन से शिक्षक इसके दायरे में हैं? हाँ, तो देखिए, मूल बात यह है कि यूपी सरकार ने आदेश दिया है जो शिक्षक बीएड डिग्री लेकर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में क्लास 1 से 5 पढ़ा रहे हैं, उन्हें अब कंपलसरी मतलब अनिवार्य रूप से 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना है। 6 महीने का? हाँ, 6 महीने का। और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पूरी तरह ऑनलाइन? अच्छा, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए, सरकार को ये कदम उठाना क्यों पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तो हुआ, पर क्या कोर्ट ने ऐसा करने को कहा था? देखिए, सीधे तौर पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ब्रिज कोर्स कराओ। ओके। कोर्ट का आदेश तो बस इतना था कि बीएड डिग्री प्राइमरी के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो बीएड वाले शिक्षक प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, उनकी योग्यता उस स्तर के हिसाब से पूरी नहीं मानी गई। हाँ। तो सरकार पर यह दबाव आ गया कि भाई इन शिक्षकों की योग्यता को प्राइमरी लेवल के मानकों के बराबर लाया जाए, ताकि उनकी नौकरी भी बच जाए। हाँ, ताकि उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहे और कोर्ट के आदेश का पालन भी हो जाए। तो ये ब्रिज कोर्स उसी दिशा में उठाया गया एक, आप कह सकते हैं, जरूरी कदम है। समझ गई। तो ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की कवायद है। अब सवाल ये कि ये होगा कैसे, मतलब कौन कराएगा ये कोर्स, प्रक्रिया क्या होगी? इस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS को। NIOS, हाँ, नाम सुना है। डिस्टेंस एजुकेशन में इनका काफी काम है। बिल्कुल, NIOS एक जानी मानी संस्था है। इनको दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग और बड़े पैमाने पर ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। तो वही इस पूरे 6 महीने के ऑनलाइन ब्रिज कोर्स को कंडक्ट करेंगे। तो NIOS का रोल सिर्फ कोर्स चलाने तक ही रहेगा या और भी कुछ करेंगे वो? नहीं, उनका रोल काफी बड़ा है। वो सिर्फ कोर्स चलाएंगे नहीं, बल्कि इसके लिए जो भी जरूरी टेक्निकल और एकेडमिक सपोर्ट चाहिए वो सब देंगे। मतलब कोर्स का सिलेबस बनाना, स्टडी मटेरियल तैयार करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना, ऑनलाइन क्लास लगवाना, ये सब। अच्छा, लेकिन एक चिंता जो अक्सर ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आती है वो है क्वालिटी की। मतलब कहीं ये सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं होगी? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और शायद इसीलिए, क्योंकि ये पूरी तरह ऑनलाइन है। जी, क्योंकि ये पूरी तरह ऑनलाइन है, तो शायद इसीलिए NIOS एक स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू करेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा? उसका मकसद यही होगा कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेनिंग सिर्फ नाम की ना हो बल्कि असरदार हो, जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उन पर खरी उतरे। इसमें हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट हों, असाइनमेंट हों, शिक्षकों की भागीदारी को ट्रैक किया जाए, ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं।
सरकार ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ठीक से पालन हो सके। पारदर्शिता जरूरी है। हाँ, पारदर्शिता यहाँ सिर्फ ईमानदारी का सवाल नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का तरीका भी है कि कोर्स अपने असली मकसद में कामयाब हो। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई प्रक्रिया और निगरानी की बात। क्या कोई टाइमलाइन भी है इसकी? कब अप्लाई करना है, कब शुरू होगा कोर्स? हाँ, एक टेंटेटिव मतलब एक संभावित शेड्यूल सामने आया है। जानकारी यह है कि जो योग्य शिक्षक हैं वो शायद 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 के बीच अप्लाई कर सकेंगे। नवंबर 2025 में, ठीक है। और कोर्स का जो पहला बैच है वो दिसंबर 2025 में शुरू होकर अगले साल यानी 30 मई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो एक तय समय में इसे पूरा करने का इरादा दिखता है। ओके, तो प्रक्रिया साफ है, NIOS का रोल भी समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस कोर्स से शिक्षकों को मिलेगा क्या? मतलब असल फायदा क्या है और सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है इसके पीछे? शिक्षकों के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा और फौरी फायदा है उनकी योग्यता का वैलिडेशन, मतलब मान्यता मिलना। अच्छा। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED के बराबर की योग्यता मिल जाएगी। ओ, DLED के बराबर? जी, DLED खास तौर पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया कोर्स है। तो ये ब्रिज कोर्स करने के बाद ये B.Ed शिक्षक फॉर्मली मतलब विधिवत रूप से क्लास 1 से 5 पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये कोर्स सीधे सीधे उन लगभग 30,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने का एक तरीका है? निश्चित रूप से ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जैसा हमने कहा, इन शिक्षकों के भविष्य पर एक अनिश्चितता आ गई थी, तलवार लटक रही थी एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोर्स उस अनिश्चितता को खत्म करेगा और उनकी नौकरी को सुरक्षित करने में मदद करेगा। ये उन हजारों परिवारों के लिए यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। ये तो हुई शिक्षकों की बात, लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये सिर्फ नौकरी बचाने की ही बात है या कोई बड़ा एजुकेशनल मकसद भी है इसके पीछे? मुझे लगता है सरकार का लक्ष्य यहाँ दोहरा है। पहला, जैसा हमने बात की, कोर्ट के आदेश का पालन करना और शिक्षकों की नौकरी बचाना। हाँ। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य है इन शिक्षकों को प्राइमरी लेवल की जो खास जरूरतें होती हैं उसके हिसाब से ट्रेन करना। अच्छा, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मतलब B.Ed की ट्रेनिंग प्राइमरी के लिए काफी नहीं थी? आमतौर पर B.Ed का जो सिलेबस होता है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल अलग तरह के स्किल्स चाहिए, अलग समझ चाहिए, पढ़ाने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे क्या फर्क होता है? जैसे छोटे बच्चों का मनोविज्ञान समझना, वो कैसे सीखते हैं, उनकी भाषा का विकास कैसे होता है, गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे सिखाए जाएं, क्लासरूम मैनेजमेंट जब बच्चे बहुत छोटे हों, खेल खेल में सिखाना, ये सब चीज़ें DLED या उसके जैसे कोर्स में ज़्यादा गहराई से कवर होती हैं। B.Ed में शायद विषय का ज्ञान और बड़ी क्लास की टीचिंग स्ट्रैटेजी पर जोर ज़्यादा रहता है। तो ये ब्रिज कोर्स इसी गैप को भरने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, यही इसका इरादा लगता है। ये कोर्स शायद इन्हीं प्राइमरी स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार इस एक कदम से दो काम कर रही है। एक तो कानूनी मजबूरी पूरी कर रही है और दूसरा साथ ही साथ शिक्षा की क्वालिटी सुधारने की भी कोशिश कर रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। एक तीर से दो निशाने वाली बात है। अगर ये शिक्षक प्राइमरी की जरूरतों के हिसाब से बेहतर ट्रेन होंगे तो उम्मीद तो यही है कि वो क्लास में ज्यादा असरदार तरीके से पढ़ा पाएंगे। और इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका सीधा असर बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की क्वालिटी पर पड़ना चाहिए। लक्ष्य यही है कि बच्चों को सिर्फ रटाया न जाए, बल्कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जिससे उनकी बुनियाद मजबूत हो। लंबे समय में देखें तो इससे राज्य में प्राइमरी एजुकेशन का लेवल सुधर सकता है। तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने जैसा नहीं है, ये तो इन शिक्षकों के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मौका भी है। उनके अपने स्किल्स भी तो बेहतर होंगे। सही समझा आपने। इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि शिक्षकों की प्रोफेशनल काबिलियत और उनकी टीचिंग स्किल्स को वाकई में बढ़ाना है। क्या रवे अंदाजा है कि कोर्स में क्या क्या सिखाया जा सकता है? मतलब कंटेंट क्या हो सकता है? पक्के तौर पर तो सिलेबस आने पर ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें ये चीजें शामिल होंगी, जैसे मॉडर्न मतलब आधुनिक और बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, खासकर छोटी क्लासों के लिए। प्राइमरी लेवल के बच्चों की साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक और इमोशनल यानी भावनात्मक जरूरतों को समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और सीखने सिखाने में टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कैसे करें,
बच्चों का मूल्यांकन मतलब असेसमेंट कैसे करें, उसके नए तरीके क्या हैं, ये सब पहलू एक प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, एक पूरी तस्वीर सी बनती है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिससे एक योग्यता की कमी सामने आती है। जी। सरकार इस चुनौती का जवाब देती है एक ब्रिज कोर्स के रूप में, और इस प्लान को अमल में लाने के लिए NIOS जैसी संस्था को जिम्मेदारी दी जाती है, जो ऑनलाइन तरीके से इतने बड़े पैमाने पर ये ट्रेनिंग करवाएगी। हाँ, ये पूरा सिलसिला एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिखता है। पहले समस्या की पहचान हुई, फिर समाधान का प्रस्ताव आया और अब उसे लागू करने की योजना बन रही है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक कोर्ट के फैसले ने एक बड़े पॉलिसी इंटरवेंशन को जन्म दिया है और उसका मकसद भी दोहरा है, कंप्लायंस भी और सुधार भी। और यहाँ ये देखना भी रोचक है कि कैसे कोर्स का जो संभावित कंटेंट है वो सीधे सीधे प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ लगता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जैसा नहीं है, इसमें वाकई शिक्षकों के स्किल डेवलपमेंट का इरादा दिखता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये कदम एक तरह से संकट को अवसर में बदलने जैसा है। जो संकट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुआ, सरकार उसे शिक्षकों के स्किल्स अपग्रेड करने और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के मौके की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसके फायदे भी साफ हैं। हाँ, दो साफ फायदे हैं। पहला, उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत और जॉब सिक्योरिटी, और दूसरा, राज्य के लाखों बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की उम्मीद, क्योंकि आखिर में ट्रेंड और योग्य शिक्षक ही तो अच्छी शिक्षा की नींव रखते हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी जो हमारे श्रोताओं को ध्यान रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षकों क्लास 1 to 5 के लिए NIOS के जरिए 6 महीने का एक अनिवार्य ऑनलाइन ब्रिज कोर्स करवा रही है। अनिवार्य और ऑनलाइन? हाँ, अनिवार्य और ऑनलाइन। इसका पहला मकसद है इन शिक्षकों को DLED के बराबर योग्यता देकर उनकी नौकरी सुरक्षित करना और उन्हें प्राइमरी में पढ़ाने के लिए फॉर्मली एलिजिबल बनाना। और दूसरा? और दूसरा बड़ा लक्ष्य है इन शिक्षकों को प्राइमरी लेवल की खास टीचिंग जरूरतों के लिए ट्रेन करके एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना। और हमने ये भी देखा कि इसके लिए एक टाइमलाइन भी तय हुई है। नवंबर 2025 में आवेदन शुरू हो सकते हैं और दिसंबर 2025 से मई 2026 तक कोर्स चलने की उम्मीद है। करीब 30,000 शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। जी। तो ये कदम न सिर्फ इन शिक्षकों के लिए बल्कि यूपी की पूरी प्राइमरी एजुकेशन व्यवस्था के लिए काफी अहमियत रखता है। निश्चित तौर पर ये उन हजारों शिक्षकों के निजी करियर के लिए तो बहुत अहम है ही, जिनकी नौकरी पर सवाल उठ गया था, लेकिन साथ ही ये राज्य में प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर सरकार की सीरियसनेस को भी दिखाता है। अगर ये कोर्स ठीक से लागू हुआ तो इसके दूर तक अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पूरी बात तो समझ आ गई, लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक दो सवाल उठ रहे हैं जिन पर शायद और सोचने की जरूरत है। जी। एक तो ये ऑनलाइन वाली बात। हमने कहा कि NIOS मॉनिटरिंग करेगा, सब ठीक है, लेकिन टीचिंग, खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाना, वो तो बहुत प्रैक्टिकल काम है ना। उसमें क्लास में बच्चों से सीधा इंटरेक्शन होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझनी होती है, मुश्किल सिचुएशंस हैंडल करनी होती है। तो क्या 6 महीने का पूरी तरह ऑनलाइन कोर्स ये प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने में वाकई कितना कामयाब हो पाएगा? जी, ये बहुत ही वाजिब और ज़रूरी सवाल है। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ मुमकिन किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो क्लासरूम के माहौल का उस ह्यूमन टच का पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट बन सकती है, खासकर जब टीचिंग के प्रैक्टिकल पहलुओं की बात हो? हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि NIOS अपने ऑनलाइन मॉड्यूल में मतलब सिमुलेशन का इस्तेमाल करता है या वीडियो बेस्ड केस स्टडीज दिखाता है या पीयर टू पीयर लर्निंग करवाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए वो क्या तरीके अपनाते हैं? देखिए, ऑनलाइन थ्योरी पढ़ाना एक बात है, पर प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना हमेशा एक चुनौती रहती है। बिल्कुल। और एक दूसरा ख्याल ये भी आ रहा है कि क्या ये ब्रिज कोर्स टीचर क्वालिफिकेशन से जुड़े जो विवाद चलते रहते हैं उनका एक परमानेंट सोल्यूशन है? अच्छा पॉइंट है। या ये सिर्फ अभी के सिचुएशन को संभालने का एक तरीका भर है और आगे चलकर फिर से बीएड बनाम DLED या ऐसे ही क्वालिफिकेशंस वाले मुद्दे उठ सकते हैं? क्या ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लैरिटी की तरफ कदम है या सिर्फ एक पैचवर्क? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। क्या ये एक वन टाइम एडजस्टमेंट है या भविष्य के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से टीचर क्वालिफिकेशन को लेकर कोई और बड़े बदलाव आने वाले हैं?
ये ब्रिज कोर्स उस बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है? हाँ। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेंगे, जब हम देखेंगे कि ये पॉलिसी जमीन पर कैसे उतरती है और इसके नतीजे क्या निकलते हैं। बिल्कुल। तो इन सवालों के साथ जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करते हैं, आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी।